हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारे 30 हार्ड डे चैलेंज का छठा दिन है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी ग्रामर के बुक से कुछ एमसीक्यू का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों को रचना के भेद के आधार पर पहचान कर लिखिए। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इसमें आपको जितने भी वाक्य दिए हैं इसको आपको पहचानना है उसके रचना के भेद के आधार पर और उसका लिखना है पहचान कर ये कौन सा वाक्य है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला आपको क्या दिया, पहला क्वेश्चन दिया वह बाजार गई और स्वेटर लाई। तो इसमें आप लोगों का और का यूज किया गया है। अगर आप लोग जानते हैं अगर और लगा हो परंतु लगा हो तो वह कौन सा आपका वाक्य होता है, वह आपका होता है संयुक्त वाक्य। यानी कि जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ओके, पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है घंटी बजते ही छात्र कक्षाओं में चले गए। घंटी बजते ही छात्र कक्षाओं में चले गए। इसमें कोई भी और जो ये सब नहीं है, यानी कि ना ही ये संयुक्त वाक्य है और ना ही ये मिश्रित वाक्य है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा सरल वाक्य। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ये आपका सरल वाक्य है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया है बिजली आई परंतु टीवी न चली। अब बिजली आई परंतु टीवी न चली, यहाँ पे परंतु का यूज किया गया है। अगर ये परंतु है तो आप लोग जानते हैं अगर किसी शब्द में परंतु का यूज किया जाए तो वह कौन सा आपका वाक्य हो जाता है, वह भी आपका हो जाता है संयुक्त वाक्य हो जाता है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। आगे देखिए, आगे दिया है दोनों देश के सैनिक घमासान युद्ध कर रहे थे। अब दो देश के सैनिक थे, वे लोग अपना युद्ध कर रहे थे। इसमें कोई भी और अथवा परंतु जो वही ये सब यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब ना ही ये संयुक्त वाक्य है और ना ही ये मिश्रित वाक्य है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा सरल वाक्य। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा सरल वाक्य। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। आगे देखिए, आगे दिया वर्षा रुकी और खेल शुरू हो गया। अब वर्षा रुक गया और यहाँ पे यूज किया गया और खेल शुरू हो गया। पहला शब्द जो है वर्षा रुक गया और खेल शुरू हो गया और यहाँ पे और है। अगर किसी शब्द में और आ जाए तो आप लोग जानते हैं वह कौन सा वाक्य हो जाता है, वह आपका हो जाता है संयुक्त वाक्य हो जाता है। ओके, यानी कि जो आपका 5वां नंबर है यह कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ओके, अब चलिए चलते हैं और आगे। अब देखिए 6 नंबर क्या है। 6 नंबर दिया मनोज घर आते ही मैच देखने लगा। अब मनोज घर आए और मैच देखने लगा। इसमें कोई भी आपका और परंतु और यदि ये सब वर्ड यूज ही नहीं किया गया है। तो ये आपका कौन सा वाक्य होगा, बहुत आसान है, ये आपका हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। अब आगे आपको दिया है जो छात्र विज्ञान में रुचि लेते हैं वही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। अब देखिए जो छात्र यानी जो यहाँ पे यूज किया गया है, जो छात्र विज्ञान में रुचि लेते हैं वही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। तो यहाँ जो और वही ये दो शब्द किसका पहचान करवाते हैं, आप लोगों का ना ही ये सरल वाक्य का पहचान करवाते हैं ना ही ये संयुक्त वाक्य का पहचान करवाते हैं। तो आप लोगों का बच क्या गया, आप लोगों का बच गया मिश्रित वाक्य। यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है यह कौन सा वाक्य आपका हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब चलिए चलते हैं और आगे। अगला देखिए, अगला दिया आप चाय लेंगे अथवा कॉफी। यहाँ पे आप लोगों का अथवा का यूज किया गया है। तो अगर किसी शब्द में अथवा आ जाए तो वह कौन सा शब्द आपका हो जाएगा, वह भी आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। यह भी आपका किस टाइप का वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ओके, अगला देखिए। अगला दिया बच्चे को सड़क पार करनी थी पर वह साइकिल से टकरा गया। अब बच्चे को सड़क पार करनी थी लेकिन वह साइकिल से टकरा गया। यहाँ पे जो पर है यह किसको डिनोट करेगा, ये तो सरल वाक्य को डिनोट कर नहीं रहा और ये मिश्रित वाक्य को भी नहीं बता रहा। तो ये आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। आगे देखिए, अब लास्ट इसमें आपका दिया है गौरैया को पकड़ने वाले बिल्ली को कुत्ते ने काट खाया। अब देखिए एक गौरैया है जिसको पकड़ने वाली बिल्ली, अब जो बिल्ली थी वह गौरैया को पकड़ती थी, तो जो बिल्ली थी उसको कुत्ते ने काट खाया। तो इसमें कोई भी पर अथवा वही जो और परंतु और ये सब वर्ड आ ही नहीं है। इसका मतलब है कि ना ही ये संयुक्त वाक्य है और ना ही ये मिश्रित वाक्य है। तो ये आप लोग का कौन सा वाक्य हो जाएगा, बहुत आसान है, ये आपका हो जाएगा सरल वाक्य। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका सरल वाक्य। अब चलिए चलते हैं और आगे। क्वेश्चन आप लोगों को दिया निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य भेद पहचानिए। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ है इस क्वेश्चन में आपको जितने भी वाक्य दिए हैं इसका आपको वाच्य भेद पहचानना है। अब आप लोग जानते हैं जो वाच्य होता है वह 3 तरह का होता है। पहला होता है कटली वाच्य, दूसरा होता है भाववाच्य एंड लास्ट वाला हम लोग होता है कर्मवाच्य। अब देखिए जो आपका कटली वाच्य होता है वह सिंपल सेंटेंस होता है, जो भी आपको सिंपल लिखे वह सब कटली वाच्य होगा। ओके, भाववाच्य का पहचान है अगर किसी सेंटेंस में से लगा हो तो वह हमारा भाववाच्य होता है। से और नहीं दो चीज़ अगर मिल जाए किसी सेंटेंस में तो वह आपका भाववाच्य होगा। ओके, एंड लास्ट अब बात करते हैं कर्मवाच्य का। अगर किसी सेंटेंस में द्वारा या के द्वारा मिल जाए तो वह हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है मुझसे अंग्रेजी नहीं पढ़ी गई। तो यहाँ पे से का यूज किया गया। अगर किसी सेंटेंस में से मिल जाए तो आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा।
ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका हो जाएगा भाववाच्य। अगला देखिए, अगला दिया रश्मि पटेल लिखती है, इसमें के द्वारा, द्वारा या से, इन तीनों का कोई यूज नहीं किया गया है। तो इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब है कि ये आपका कौन सा वाक्य है? ये आपका कटरी वाच्य है। ओके, कटरी वाच्य का मतलब है कोई भी सेंटेंस हो, अगर वह नॉर्मल है, उसमें से, नहीं, के द्वारा ये सब नहीं है, तो वह आपका कटरी वाच्य ही होगा। ओके, अगला देखिए, अगला दिया लता मंगेशकर से मधुर गीत गाया जाता है। अब लता मंगेशकर से, यहाँ पे से का यूज किया गया। अगर किसी सेंटेंस में से मिल जाए तो वह आपका क्या हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अगला देखिए, अगर यह बच्चे विद्यालय को साफ सुथरा रखेंगे। अब जो बच्चे हैं वे विद्यालय को साफ सुथरा रखेंगे, तो यहाँ पे भी कोई से, नहीं, के द्वारा का यूज नहीं किया गया। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ ये आपका कौन सा वाच्य हो गया? ये भी आपका हो गया कटरी वाच्य हो गया। ओके, इसका एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए, थकान के कारण मजदूर से नहीं उठा जाता। अब यहाँ पे से भी है और नहीं भी है, तो इन दोनों का अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो वह कौन सा वाच्य हो जाएगा? आप लोग बता सकते हैं, ये आपका हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। अगला आप लोगों को दिया है क्वेश्चन, अलंकार पहचान कर लिखिए। अब ये जो आपको जो क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया, ये सब आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको पहचानना कि ये कौन कौन से अलंकार का टाइप है। तो चलिए अब इससे हम लोग पहचानना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब देखिए, जो मेघ यानी जो बादल है वो बन ठन के आ रहा है। अब बनना टहलना संवरना किसका काम होता है? ये इंसानों का काम होता है। तो ये जो इंसानों का काम है, ये कौन कर रही है? प्रकृति की चीजें कर रही हैं। अगर कोई भी चीज, प्रकृति की चीज अगर इंसान जैसे काम करती हुई दिखाई दे, तो वह कौन सा अलंकार होता है? आप सभी लोग जानते हैं, वह आपका होता है मानवीकरण अलंकार। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका मानवीकरण अलंकार। अगला देखिए, अगला दिया, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उठले उस पार, राणा ने सोचा इस पर, तब तक चेतक था उस पर। अब देखिए, जो नदी है वहाँ पे उसके उसके पहले जो राजा है उनका घोड़ा खड़ा है और राजा भी वहीं पे खड़े हैं। अब जो राजा का नाम है राणा, राणा जी ने सोचा कि मैं उस पार कैसे जाऊंगा, नदी के उस पार कैसे जाऊंगा। तब तक जो उनका घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, वह घोड़ा उस पार पहुंच चुका था। यह तो बहुत यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है। अगर कोई बिना कोई केवल सोचे और वह वहाँ पहुँच जाए, ऐसा तो होगा नहीं। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यह कौन सा अलंकार है? आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार आपका क्या कहता है? अतिशयोक्ति आपका कहता है कोई भी शब्द अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है तो वह आपका अतिशयोक्ति कहा जाता है। ओके, अगला देखिए, अगला दिया, अर्थ बिना का पूर्ण है शब्द, सक्र जग काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाठ बाट और राज। ओके, इसमें जो यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे अर्थ है, इन दोनों का अलग अलग मतलब है यहाँ पे। और आप लोग जानते हैं एक शब्द का अगर अलग अलग मतलब निकले तो हमारा कौन सा अलंकार होता है? वह हमारा होता है श्रेष्ठ अलंकार। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। आगे देखिए, आगे दिए, आगे आगे नाचती गाती ब्याल चली। अब देखिए, आगे आगे नाचना यह किसका काम होता है? यह इंसानों का काम होता है। लेकिन यहाँ ब्याल है वह चल रही है आगे, तो यहाँ पे जो प्रकृति की चीजें हैं यह इंसानों जैसे कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा मानवीकरण अलंकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? मानवीकरण। अगला देखिए, अगला दिया, हनुमान के पूंछ में रग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर बाग। अब जो हनुमान जी है उनके पूंछ में आग नहीं लगी थी, तब तक पूरा लंका ही जल गया था और वहाँ जितने भी राक्षस थे वे सब भाग गए थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर हनुमान जी के पूंछ में आग ही नहीं लगा तो पूरा का पूरा लंका कैसे जल सकता है? जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगेगा तभी तो लंका जलेगा, और इनके पूंछ में आग नहीं लगा है और वहाँ का पूरा लंका जल गया और वहाँ जितने भी राक्षस थे वे सब भाग गए। ऐसा तो होगा नहीं। जब उनके पूंछ में आग लगेगा तब पूरा का पूरा वहाँ का जो भी आपका पूरा लंका जल जाएगा, तब वहाँ से जो भी राक्षस है वे भागेंगे। इसका मतलब है जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है। अगर किसी शब्द में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की जाए तो वह आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। अब चलिए चलते हैं और आगे। अगला देखिए, अगला दिया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, फिर यह पानी गए न उभरे मोटी मानुष चुन। इसमें देखिए, यहाँ पे भी पानी का यूज किया गया है, यहाँ पे भी पानी का यूज किया गया है और यहाँ पे भी पानी का यूज किया गया है। अब यहाँ पे तीनों जगह पानी का यूज किया गया है और यहाँ जो पानी है इनका तीनों का अलग अलग अर्थ लगता है यहाँ पे, यानी कि एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकले तो वह कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा श्रेष्ठ अलंकार। ओके, अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ अलंकार। अगला देखिए,
अगला दिया है कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जड़ से भर गए, हिम के कर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। अब यहाँ पे मानो है। अब आप लोग जानते हैं अगर किसी शब्द में मानो, जानो, जनु, तनु, मनु, फिर मनो, ये सब अगर वर्ड दिख जाए तो आपका कौन सा अलंकार होगा? वह आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आखिरी देखिए, आखिरी आपका है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पे तनु भी दिखा और यहाँ पे मानो भी दिखा। ये दोनों शब्द आपको कौन सा शब्द अलंकार बताता है? तो ये आपको बताता है, ये भी आपका कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? ये भी आपको उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का कोई आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया आश्रित उपवाक्य भेद पहचानिए। अब देखिए इसमें आप लोगों को आश्रित उपवाक्य भेद पहचाना, इन पांचों एग्जाम्पल आपको 5 एग्जाम्पल है इसमें से। ओके, तो देखिए आपको जो आश्रित उपवाक्य होते हैं 3 होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। ओके, अब चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाने। पहला क्वेश्चन आपको दिया अध्यापक ने उस छात्र पर जुर्माना लगाया जिसने प्रयोगशाला में उपकरण तोड़े थे। अब देखिए इसमें आपका आश्रित उपवाक्य कौन सा है? तो आपका आश्रित उपवाक्य इसमें है जिसने प्रयोगशाला में उपकरण तोड़े थे, ये आपका इसमें आश्रित उपवाक्य है। अब यहाँ पे ये कौन सा भेद हो जाएगा? ये तो ये आपका हो जाएगा विशेषण, ये आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब हुआ अध्यापक ने उस छात्र पर जुर्माना लगाया जिसने प्रयोगशाला में उपकरण तोड़े थे, ये आपका है विशेषण उपवाक्य। अगला देखिए, अगला दिया है राम ने सुमन से कहा कि अब अयोध्या वापस लौट आओ। तो यहाँ से कि अब अयोध्या वापस लौट आओ, ये आपका इसमें आपका क्या है? तो ये आपका आश्रित उपवाक्य है। और ये आपका कौन सा टाइप है? तो ये आपका है संज्ञा उपवाक्य। ओके, यह आपका कौन सा हो गया? संज्ञा उपवाक्य। यानी कि राम ने सुमन से कहा कि अब अयोध्या वापस लौटा, ये आपका हो गया संज्ञा उपवाक्य। अगला देखिए, अगला दिया जब बारिश हो रही थी तब बच्चे नहा रहे थे। तो इसमें आपका आश्रित उपवाक्य है तब बच्चे नहा रहे थे। और ये आपका कौन सा उपवाक्य का टाइप हो गया? तो ये आपका हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ जब बारिश हो रही थी तब बच्चे नहा रहे थे, इसका आपका आंसर हो जाएगा क्रिया उपवाक्य, आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। ओके, अगला देखिए, अगला दिया कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। अब इसमें आपका आश्रित उपवाक्य है कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। और ये आपका कौन सा टाइप हो गया? तो ये आप लोगों का हो गया संज्ञा उपवाक्य। ओके, अब चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए लास्ट आपका दिया जो गरीबों की मदद करते हुए दीन बंधु कहलाते हैं। तो इसमें जो आपका लास्ट है वे दीन बंधु कहलाते हैं, ये आपका हो गया आश्रित उपवाक्य। अब ये कौन सा टाइप है? तो ये आप लोगों का है क्रिया विशेषण उपवाक्य। यानी कि जो गरीबों की मदद करते हुए दीन बंधु कहलाते हैं, ये आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य का टाइप हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया पत्थर के मूर्ति पर चश्मा असली था। ओके, इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि पत्थर की मूर्ति थी तथा उस पर चश्मा असली था। ओके, ऐसे इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोगों को दिया है मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, इसको आपको सरल वाक्य में बदलना है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। ओके, अगला देखिए, अगला दिया काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है, इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं काशी में संगीत आयोजन की एक परंपरा है जो प्राचीन और अद्भुत है। ओके, अगला देखिए, अगला आपको दिया एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, इसमें आपको आश्रित उपवाक्य छाटकर भेद भी उसका बताना है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग क्या दे सकते हैं? इसका दे सकते हैं जिसका नाम कैप्टन है, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। और ये आपका कौन सा भेद है? तो ये आपका विशेषण उपवाक्य है। ओके, अगर आप लोगों को दिया निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए, इसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसको आप लोग आंसर दे सकते हैं देश के लिए नेताजी द्वारा अपना सब कुछ त्याग दिया गया। ओके, अगला देखिए, अगला दिया डर के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ, इसको आपको भाववाच्य में बदलना है। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं डर के कारण उससे खड़ा ही नहीं हुआ गया। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, इसको आपको कटली वाच्य में बदलना है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा। ओके, अगला देखिए, अगला आपको दिया नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर
कहा कि खीरा लजीज होता है। इसको आपको कर्मवाची में बदलना है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि हमारी ओर देख कर नवाब साहब द्वारा कहा गया कि खीरा लजीज होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आज का वो वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।